दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी को अपने YouTube चैनल ओकल्ट ज्ञान पर स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं एक नई चीज़ पर आपसे बात करूंगा। नेम, नंबर और न्यूमरोलॉजी कि नाम का और नंबर का न्यूमरोलॉजी से संबंध क्या है। दोस्तों, वास्तव में न्यूमरोलॉजी में नाम का और नंबर का दोनों ही बराबर का महत्व है और आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, तर्क के साथ बताऊंगा, वैज्ञानिक कारण के साथ बताऊंगा। तो इसीलिए मेरे इस पूरे वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आए तो उसको शेयर करना ना भूलें और जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मैं चर्चा करता हूं अंक अनमोल में नेम, नंबर और न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकृति में सबसे पहले अगर कोई चीज़ बांटी है तो वह है नंबर। और वो नंबर कौन से हैं? 1 से लेके 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इन नंबरों का किसी न किसी ग्रह से तालमेल भी बताया गया है। तो मैं इस पर चर्चा करूं। आपको बता दूं कि वास्तव में जो ज्योतिष है, उस ज्योतिष की जो बट वृक्ष है, उस ज्योतिष के बट वृक्ष का अंक विज्ञान यानी न्यूमरोलॉजी उसकी एक मेन ब्रांच है। और पाइथागोरस एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं। इन्होंने कहा था कि जब नक्षत्र और ग्रह अपनी गति बदलते हैं, उनकी गति से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके चित्त पे वो चीज उस समय अंकित हो जाती है। अब अगर किसी की जो उस समय ग्रह की दशा रही होगी या नक्षत्र रहा होगा, उसकी जो वाइब्रेशन उस व्यक्ति के या प्राणी के चित्त पर अंकित हो गई, अगर वो वाइब्रेशन, वो ताल, वो सुर, उसका लय, उसका रिदम अगर मैच करता है उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ से, तो वो डेफिनेटली वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा, सफल होगा। परंतु जब कभी व्यक्ति के जन्म तिथि या उसके नाम और तत्समय जो व्यक्ति के चित्त पर स्थित अंकित नक्षत्र और ग्रह की जो घटना होती है, तरंगे होती है, उस समय का जो संयोग होता है, अगर वो रिदम, उसका सुर ताल मैच नहीं किया तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती और जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो बहुत परेशान होता है। तो डेफिनेटली फिर वो उस समय और भी रास्ते खोजने का प्रयास करता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, उससे पहले ये भी बता दूं कि वास्तव में अगर हम एक वो कर लें कि ये जो पूरा अखिल ब्रह्मांड है, ये ऑर्गेनिक यूनिट है और एक शरीर, संयुक्त शरीर है, तो उसी के अनुरूप काम करता है। तो जब कोई भी ग्रह या तारा अपनी गति और अपना स्थान बदलता है, मूवमेंट करता है, तो उसकी जो तरंगे आती हैं, वो तरंगे जिस प्रकार बाकी चीज़ों को प्रभावित करती हैं, उसी प्रकार मानव को भी प्रभावित करती हैं। मैं एक वैज्ञानिक उदाहरण आपको देता हूं कि अगर चंद्रमा की गति के कारण, उसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर समुद्र में ज्वार भाटा आ सकता है, तो इस बात को नोट करिएगा आप लोग, किसी से भी तर्क करिए कि ये सभी वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वास्तव में ज्वार और भाटा, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, उसका मेन कारक चंद्रमा है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। तो उसमें मेन कंसेप्ट चंद्रमा पे ही आता है कि अगर चंद्रमा की गति या उससे गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा आ सकता है उतने विशाल समुद्र में, तो मानव पर भी उसका प्रभाव जरूर पड़ता होगा। तो ये मान के चलेंगे कि मानव का प्रभाव पड़ता है। अब अगर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो डेफिनेटली सूर्य का प्रभाव भी पड़ेगा, उसी प्रकार मंगल का भी प्रभाव पड़ेगा, राहु का भी पड़ेगा, केतु का भी पड़ेगा। तो जो 9 ग्रह की हम कल्पना लेके चलते हैं ज्योतिष में, वो सभी कारक ग्रह वास्तव में किसी न किसी रूप में व्यक्ति को प्रभावित करते जरूर हैं। अब जब वो प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति के हर चीज पे असर पड़ेगा। अब व्यक्ति जाने कैसे कि कौन से ग्रह से ज्यादा उसको प्रभाव पड़ रहा है? तो इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि जब भगवान किसी को पैदा करते हैं तो उसकी जन्म तिथि के समय ही उसका सब कुछ फिक्स हो जाता है। जन्म तिथि ही उसको मिलती है सबसे पहले। अब जन्म तिथि मिली तो जन्म तिथि में कुछ नंबर्स होंगे, उस नंबर्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी कुछ चीजें होंगी। उन नंबरों का फिर उन ग्रहों से जो मैच है, जो उसका कॉम्बिनेशन है, फिर वो जीवन पर्यंत उस व्यक्ति के ऊपर आता है। अब मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि जैसे मैं एक बताता हूं कि जैसे सूर्य के लिए 1 फिक्स है, 2 चंद्रमा के लिए, 3 गुरु के लिए,
4 राहु के लिए, 5 बुध के लिए, 6 शुक्र के लिए, 7 केतु के लिए, 8 शनि के लिए, 9 मंगल के लिए। अब इन 9, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का इनमें से कोई न कोई अंक 2 में, 4 में, 6 की संख्या में व्यक्ति की जन्म तिथि में आ ही जाते हैं। और अगर वो अंक किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि में आए हैं तो निश्चित रूप से उन ग्रहों का अच्छा या बुरा प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन काल पर पड़ता ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब एक उदाहरण देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म की डेट और उसका पूरे सभी जन्म का, डेट का और मंथ का और ईयर का टोटल करने के बाद जो कंडक्टर बनता है, अगर उन दोनों के ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि वो उसके लिए सपोर्टिंग है। बट अब मैं आता हूं नाम पर। अगर उसका नाम का जो टोटल है, क्योंकि नाम के भी अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स का एक नंबर एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है कि ये नंबर इस अल्फाबेट्स के लिए काम करेंगे। और अगर हम व्यक्ति के नाम के अल्फाबेट्स के उसके नंबर्स के साथ टोटल करके देखते हैं तो उसका भी एक सिंगल डिजिट में नंबर बन के रहता है। अगर वो नंबर उसके ड्राइवर के और कंडक्टर से सपोर्टिव हैं तो डेफिनेटली व्यक्ति सफल ही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। परंतु अगर उस व्यक्ति के ड्राइवर कंडक्टर से उसके नाम का स्पेलिंग के टोटल्स का, उसके नाम का जो टोटल बनता है वो अगर सपोर्टिव नहीं है तो व्यक्ति सफर होगा हर जगह, सफलता उसको देर में मिलेगी, सब कुछ परेशान होगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अगर व्यक्ति का नाम सही है, उसके नाम की स्पेलिंग को दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि जन्म तिथि हम बदल नहीं सकते, मंथ हम बदल नहीं सकते, सन हम बदल नहीं सकते। जो कुछ भी हमारे हाथ में है, जो आपके हाथ में है, वो है सिर्फ आपकी नाम और नाम की स्पेलिंग। अगर नाम की स्पेलिंग्स को आपके फेवरेबल ग्रहों की तरफ ले आए तो उसके एट्रीब्यूट्स आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, फिर आप उसी से गवर्न होंगे, तो आपको सफलता का श्रेय उसी तरफ चला जाएगा। इसीलिए नाम, नंबर और न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा संबंध है और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप जान सकते हैं, जिसकी कि मेरी पूरी श्रृंखला अंक अनमोल चल रही है, उसमें मैं बताता हूं कि कैसे ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होने पर किस ग्रह का नाम की स्पेलिंग से साथ संयोग किया जाए। तो उस पर आप जरूर देखते रहिए उस वीडियो को। आप पाएंगे कि लास्ट में कि अगर आपके ड्राइवर और कंडक्टर को सपोर्ट करने वाला ग्रह सूर्य है और मेरे नाम का टोटल पहले से शनि आ रहा है, 8 आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे सफर तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो हम नाम, नंबर और न्यूमरोलॉजी को इसको देख करके अगर हम अपने नाम की कॉम्बिनेशन को अपने ड्राइवर, कंडक्टर, अपनी जन्मतिथि के हिसाब से जो हमारा निर्धारित है उसको सपोर्टिव कर लें तो सफलता हमको हर पग पर मिलेगी, स्वस्थ हम बने रहेंगे, चीजें हमको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज मैंने बताया आपको कि कैसे नाम और न्यूमरोलॉजी, नाम का और अंक का न्यूमरोलॉजी में बहुत गहरा संबंध है। और अगर आपकी जन्मतिथि और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुछ है वो घटना घट रही है तो आप अपने नाम की स्पेलिंग को अच्छी तरह से उसको सही करा कर, मिलान करा करके अपने ड्राइवर, कंडक्टर के हिसाब से सपोर्ट करने वाला बना लें तो आप जीवन में काफ़ी सफलता पा सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कहीं कोई समस्या आती है, कुछ मुझसे ही पूछना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ मेरी ईमेल है, आप उस पर ईमेल भेज सकते हैं, मोबाइल नंबर भेज सकते हैं। मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा। आगे मैं आपको एक वीडियो में, किसी वीडियो में कैसे मोबाइल नंबर को अपना लकी नंबर बना सकते हैं, कैसे गाड़ी के नंबर को अपना लकी नंबर बना सकते हैं, इस पर भी मैं चर्चा करके कोई वीडियो जल्द ही लोड करूंगा। और वास्तव में आप जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति अंकों से ही खेल रहा है। आपके घर में आपका मोबाइल नंबर होगा, आपके घर में आपका गाड़ी नंबर होगा, आपके घर में आपका बैंक नंबर होगा, आपके घर में आपका आधार नंबर होगा, आपका लाइसेंस नंबर होगा। दुनिया भर में आप घिरे तो सब जगह से नंबर से ही है ना। फिर आपका एक छोटा सा नाम होगा। अंकों के जाल में आप नाम के साथ तैर रहे हैं तो फिर उसका एट्रीब्यूट्स भी अगर हम उसी तरह से बना लें तो इस जीवन की नैया को आराम से आप पार कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।